स्वागत है दोस्तों एक बार फिर। तो अब हमारा बिज़नेस चलने के लिए तैयार। अब हमने दुकान भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, फर्नीचर भी ले लिया, पैसे भी हमारे पास मौजूद हैं। तो अब हमारे लिए ज़रूरी यह है कि हम पहले सामान ख़रीदें और उसके बाद सामान को बेचें। तो सामान ख़रीदने के लिए आपको क्या क्या ख़रीदना है उन सब की लिस्ट बनानी है। उसके लिए जिस तरह आप मास्टर्स में जाके अकाउंट्स इन्फो पर लेजर्स क्रिएट करते थे, इसी तरह अब आपको मास्टर्स में जाके इन्वेंट्री आइटम्स क्रिएट करने हैं। इन्वेंट्री का मतलब है वो चीज़ें जो आप खरीदते हैं या बेचते हैं। उसके लिए आपको इन्वेंट्री में जाकर के आई प्रेस करना है या फिर इन्वेंट्री इन्फो को सिलेक्ट करके आप एंटर प्रेस करेंगे। स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम्स, यूनिट्स ऑफ मेजर। सबसे पहले जो हम ऑप्शन सेट करेंगे वो है यूनिट्स ऑफ मेजर। यूनिट्स ऑफ मेजर से मतलब है कि आप जो चीज़ें बेचते हैं किस हिसाब से बेचते हैं। किलो के हिसाब से बेचते हैं, क्विंटल के हिसाब से बेचते हैं, पीसेस के हिसाब से बेचते हैं, या फिर ग्राम्स के हिसाब से बेचते हैं, या फिर पैक्स के हिसाब से बेचते हैं। तो हमने स्टार्ट में इसके बाद इस पर जब एंटर करते हैं तो ऑप्शन आता है क्रिएट डिस्प्ले आल्टर। डिस्प्ले और आल्टर तो हो नहीं सकता, अभी कोई क्रिएट ही नहीं हुआ, पहले क्रिएट करना पड़ेगा। सी प्रेस करें। अब आपको अपना यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना है। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं इस सारे वीडियो ट्यूटोरियल में कि हमारा जो बिज़नेस होगा वो एक कंप्यूटर से रिलेटेड बिज़नेस होगा। तो कंप्यूटर में आप कोई भी चीज़ किलोग्राम के हिसाब से तो बेच नहीं सकते, क्विंटल के हिसाब से तो बेच नहीं सकते, हम पीसेस के हिसाब से बेचते हैं। इसलिए जो हमारा यूनिट ऑफ मेजर होगा तो वो उसका सिंबल होगा PCS। पीसेस, एक पीस, दो पीस, तीन पीस बेच रहे हैं हम। इसका फॉर्मल नेम यानी पूरा नाम पीसेस होगा। नंबर ऑफ डेसिमल को 0 रहने दें, एंटर प्रेस करें। एक्सेप्ट करना है, जी हाँ करना है। उसके बाद आप वापस जाएं, क्योंकि अब हमने अपना यूनिट ऑफ मेजर बना लिया है। अब हमने स्टॉक ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप बनाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं भी बनाते हैं तब भी आप अपना बिजनेस चला सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि अगर आप इसको बना लें। जी प्रेस करें, क्रिएट के ऑप्शन में जाएं, एक एक करके हम ये ग्रुप बनाएंगे। पहला जो हमारा ग्रुप होगा वो होगा डेस्कटॉप का। डेस्कटॉप्स कंप्यूटर्स होंगे। अंडर ये प्राइमरी आएगा, इसको ऐसे ही रहने दें। कैन कॉल इट क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, इसको यस रखें, एक्सेप्ट करें। उसके बाद दूसरा ग्रुप हम बनाएंगे लैपटॉप्स का, इसको भी इसी तरह करें। उसके बाद एक और ग्रुप हम बनाएंगे, वो होगा प्रिंटर्स का। उसके बाद एक और ग्रुप बनाएंगे हम एसेसरीज का। तो इस तरह हमने अपने ग्रुप बना लिए हैं। वापस जाएं। अब हमने स्टॉक आइटम बनाने हैं। स्टॉक आइटम से मतलब वो चीज़ें जो आप खरीदने जा रहे हैं। आई प्रेस करें, उसके बाद सी प्रेस करें। पहला जो चीज़ हम खरीदेंगे उसका नाम होगा HP 630। डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें तो दे सकते हैं। इसमें हम लिखेंगे कि ये एक लैपटॉप है, 500 GB का HDD इसमें है, 2 GB का रैम है, वगैरह वगैरह। सेट मॉडिफाई डिफ़ॉल्ट लेजर्स फॉर इनवॉइसिंग।
इसमें आप खास ध्यान रखें, ये यस आपने करना है। इसमें ये जानना चाहता है कि जब आप ये चीज़ खरीदेंगे HP 630 तो खरीदने पर सेल्स पर कौन सा अकाउंट आपका इफेक्ट होगा, और यहाँ पर दिखा रहा है कि परचेज इनवॉइस जब होगी तो कौन सा अकाउंट इसमें इफेक्ट होगा। जब हम इसको सेल करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो सेल्स अकाउंट बनाया था सबसे पहले वही इसमें इफेक्ट होगा। सेल्स अकाउंट परसेंटेज में 100 रहने दें, परचेज में परचेज अकाउंट ही इफेक्ट होगा। अंडर प्राइमरी है ये, या जो हमने ग्रुप बनाए थे, एसेसरीज है या डेस्कटॉप है या लैपटॉप है या प्रिंटर है। तो HP 630 जो है ये एक लैपटॉप है, इसको हम लैपटॉप वाले ग्रुप में ऐड करेंगे। तो यूनिट क्या होगा इसका, किस हिसाब से भेजेंगे, उसमें हमने सिर्फ पीसेस क्रिएट किया था, हमारा यूनिट ऑफ मेजर। तो ये 1 पीस 2 पीस के हिसाब से हम बेचेंगे, पीसेस रख दीजिए। सेट स्टैंडर्ड रेट्स, ये जब हमने अपनी कंपनी को कॉन्फ़िगर किया था उसमें यस किया था, तभी ये यहाँ पर सेट स्टैंडर्ड रेट्स आ रहा है। इसको यस कर दीजिए, ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये दिखा रहा है कि आप इसको जब खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे। ज़रूरी नहीं है कि यही रेट फिर अप्लाई होगा, आप इससे कम पे खरीद सकते हैं, ज़्यादा पे खरीद सकते हैं, और बेचने पर भी कम पर बेच सकते हैं, ज़्यादा पर बेच सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। फिलहाल एक हम जनरल आइडिया इसमें सेट करेंगे कि ये जो लैपटॉप है ये हम मान लीजिए 24,000 में खरीदेंगे, एक पीस के हिसाब से। और जब हम इसको बेचेंगे तो इसको हम 25,000 के हिसाब से बेचेंगे, एक पीस के हिसाब से। एंटर करते रहें। अब टैरिफ क्लासिफिकेशन इसको रहने दीजिए, रेट ऑफ ड्यूटी उसको भी रहने दें, कॉस्टिंग मेथड, मार्केटिंग। बाकी यहाँ पर ये एक ऑप्शन है इग्नोर नेगेटिव बैलेंस, इसको नो ही रहने दें। ट्रीट ऑल सेल्स एज न्यू मैन्युफैक्चर, नो। ट्रीट ऑल परचेजेस एज कंज्यूम्ड, नो। ट्रीट ऑल रिजेक्शंस इनवर्ड एज स्क्रैप, नो। ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं, एंटर दबाएं, एंटर हो गया। ये एक आइटम हमने क्रिएट किया लैपटॉप कैटेगरी में। अब हम एक और आइटम अपना क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे कैनन MF 3010। ये एक प्रिंटर है, ऑल इन वन प्रिंटर। प्रिंटर स्कैनर कॉपियर। तो कैटेगरी कौन सी है, अब आप समझ ही गए होंगे कि ये प्रिंटर्स की कैटेगरी है, पीस के हिसाब से बेचा जाएगा। स्टैंडर्ड रेट इसका सेट हमने करना है। अगर हम खरीदेंगे ये 15,000 एक पीस के हिसाब से, बेचेंगे 16,000 के हिसाब से। बाकी आप ऐसे ही रहने दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। एक और आइटम अब हम बनाएंगे जो कि डेस्कटॉप की एक हमने कैटेगरी बनाई थी, या फिर एसेसरीज की एक और कैटेगरी हमने बनाई थी। इसको आप माउस, डिस्क्रिप्शन, ऑप्टिकल 3 बटन माउस है ये।
तो ये जो माउस है इसमें सेल्स अकाउंट सेल में और परचेज अकाउंट परचेज में इफेक्ट होगा। कैटेगरी ये एसेसरी है, पीस के हिसाब से बेचेंगे, स्टैंडर्ड रेट सेट करेंगे। ये हम 100 रुपये या मान लीजिए 200 रुपये के हिसाब से खरीदेंगे एक पीस और 300 रुपये के हिसाब से बेचेंगे एक पीस। बाकी ऐसे ही रहने दी। तो बस इतने से काम चल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह अपनी टैली की अकाउंट में, अपनी टैली के कंपनी में इन्वेंट्री आइटम्स को क्रिएट करते हैं, उनके ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं और हम किस तरह यूनिट ऑफ मेजर को क्रिएट करते हैं।